हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हर साल यूपीएससी का रिज़ल्ट जारी होता है और हर साल हमें कुछ न कुछ ऐसी कहानी देखने को ज़रूर मिलती है जो कि अपने आप में काफ़ी प्रेरणादायक रहता है। इस बार आप सभी ने वीरदेव सिद्धप्पा दोड़े का नाम ज़रूर सुना होगा। अगर आप इनका नाम नहीं जानते हैं तो इनके इंस्टाग्राम की रील्स आप सभी ने ज़रूर देखा होगा जो कि काफ़ी वायरल हुई हैं। देखिए, ये बहुत साधारण परिवार से आते हैं और चारवाहे परिवार से आते हैं। इन सब के बावजूद भी इनकी यूपीएससी 2024 में रैंक 591 है, जो कि ये दिखाता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी अगर आपके काम के प्रति लगन है तो आपकी सफलता है वो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। भले ही इसमें थोड़ा डिले देखने को मिल सकता है, लेकिन एक ना एक दिन ये ज़रूर मिलेगी। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच आप सभी ने एक और नाम सुना होगा जो कि नाम है इनका पूर्वा चौधरी और रैंक है 533। इनका भी नाम आप सभी ने ज़रूर सुना होगा क्योंकि अभी ये काफ़ी विवादों में है। इन्हीं पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो पूरे मामले को समझने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिए। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तब तो ये आपको सारी चीज़ें जाननी ज़रूर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं पूर्वा चौधरी जी को लेकर। तो आप सभी ने कुछ महीने पहले सुना होगा पूजा खेड़कर का मामला, जो कि काफ़ी हाईलाइट हुआ था। पूजा खेड़कर जी का जो मामला था आप सभी ने देखा होगा और सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ था। इन्हीं सारी चीज़ों के बीच देखिए अब एक ऐसा मामला आया है जो कि पूर्वा चौधरी जी का है और इनकी रैंक की बात करें तो 533 रैंक है। देखिए, विवाद क्या है? विवाद है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट का विवाद है। इसको हम एक एक चीज़ को आज के इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, जैसे ही यूपीएससी का रिज़ल्ट जारी होता है, आप सभी को पता है कि रिज़ल्ट जारी होने के बाद उसके बाद ही ये लिस्ट जारी होती है और ये लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें है रिटन, यानी कि जो आपके मेंस एग्ज़ाम होते हैं उनके मार्क्स हैं, और साथ ही साथ पर्सनालिटी टेस्ट का यानी कि जो इंटरव्यू होता है उसके मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैटेगरी। तो ये मामला जो शुरू हुआ है इनके कैटेगरी से ही शुरू हुआ है। और साथ ही साथ इनकी एक सिस्टर हैं जो कि जिनका नाम नव्या सारण है, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक रील्स शेयर किया था जिसमें पूर्वा चौधरी जी के यूपीएससी इंटरव्यू से संबंधित कुछ तस्वीरें थीं और उनको उन्होंने शेयर किया था, जो कि बहुत बार देखा गया और वो वीडियो जो है बहुत वायरल भी हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप इनका रिज़ल्ट देखेंगे, पहले तो जो इनकी जो तस्वीरें वायरल हुई थी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में थी, बहुत ही ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरी। उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे इनका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी रैंक 533 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी रैंक 500 यहाँ पर 33 है, ठीक है, 533 इनकी रैंक है। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो ये ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर में इन्होंने ये फॉर्म को यहाँ पर इनका रिज़ल्ट जारी हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं इनका जो रैंक है 533 है और इनको इंटरव्यू में 165 नंबर मिले हैं। और साथ ही साथ अगर हम मेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेंस में इनको 172, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ओबीसी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ओबीसी यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर 172 इनके मेंस में नंबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, बात ये है कि जैसे ही इनकी जो सिस्टर है नव्या सारण, उन्होंने एक इंस्टाग्राम पे रील्स शेयर किया था जो कि काफ़ी वायरल हुआ था। तो उस तस्वीर में देखिए बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और ऐसा पता चला है कि इनके जो पिताजी हैं ओम प्रकाश सारण, ये भी एक एडीएम के पोस्ट पर हैं। एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि राजस्थान से ये आते हैं। अगर पूर्वा चौधरी जी की बात करें तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले से आती हैं और इनका इस बार यूपीएससी में 533वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। और साथ ही साथ इनके जो पिता ओम प्रकाश सारण है ये एडीएम के पोस्ट पर राजस्थान में अभी तैनात हैं। तो देखिए, बात ये है कि ये इन्होंने ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर में इन्होंने क्लेम किया है। तो अब ये हुआ है कि इनकी जो तस्वीरें हैं अगर आप भी देखेंगे तो आप भी बहुत हैरान रह जाएंगे, जो कि इनकी जो तस्वीरें हैं और इनका और भी कुछ जो तस्वीरें हैं, इनकी लाइफ स्टाइल जो है आप देखेंगे तो बिल्कुल आकलन नहीं कर पाएंगे कि क्या ये ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के अंतर्गत वही आ सकता है जिनकी जो परिवार की वार्षिक आय है ये 8 लाख से कम हो, और 8 लाख से कम होने के साथ साथ ये भी इसमें इंक्लूड है कि अगर आपके माता पिता में से कोई क्लास 1 या फिर ग्रुप ए की नौकरी करते हैं तो आप
नहीं आ सकते हैं ओबीसी एनसीएल में। लेकिन ये बताया गया है कि इनके जो पिताजी जो कि एक एडीएम है, ये 40 प्लस पे इनका जो है प्रमोशन हुआ है, तो इसके अंतर्गत ये आती है। लेकिन अगर आप इनके लाइफ स्टाइल को देखेंगे, इनके रहन सहन को देखेंगे, इनकी जो विदेशी यात्राएं हैं जो कि इनके सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, अगर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे तो बिल्कुल भी ये कहीं से भी ओबीसी एनसीएल की जो मापदंड है उनको पूरा नहीं करती है, उनसे ज़्यादा ही है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर देखिए ये जो विवाद है उत्पन्न हुआ है कि यहाँ पर ओबीसी एनसीएल का जो सर्टिफिकेट है इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, मिसयूज़ किया जा रहा है। बाकी देखिए इनका जो सिलेक्शन है उस पर कोई शक नहीं है, इन्होंने मेहनत किया था। इन्होंने पर्सनालिटी टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 165 इन्होंने नंबर इनको मिला है, और साथ ही साथ अगर आप मुख्य परीक्षा का देखेंगे तो 77 यानी 771 अंक इन्हें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इनकी रैंक 533 है, तो इस पर कोई भी शक नहीं है। लेकिन उन्होंने जो सर्टिफिकेट प्रयोग किया है, जो कि ओबीसी एनसीएल का प्रयोग किया है, इसको लेकर ये काफ़ी विवादों में है, क्योंकि जिस प्रकार की इनकी लाइफ स्टाइल है उसे देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि इनकी जो परिवार की वार्षिक आय है ये 8 लाख से कम है। साथ ही साथ आप सभी ने तस्वीर में देखा होगा, इनकी एक जो तस्वीर है जो कि बहुत ज़्यादा वो भी वायरल हुआ है। उन्होंने एक बैग कैरी किया है जो कि उनकी जिसकी प्राइस 4 लाख से ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक 8 लाख जिसकी परिवार की वार्षिक आय अगर 8 लाख से कम है तो ये 4 लाख का बैग तो नहीं ले सकता। तो इस प्रकार देखिए ये काफ़ी अभी विवादों में हैं, और इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ सीबीसी यानी कि आप सभी जानते होंगे केंद्रीय सतर्कता आयोग के पास भी ये सारी चीज़ें भेज दी गई है, यानी कि यहाँ पर जानकारी सीबीसी को भी दी गई है कि इस तरीके की चीज़ें हैं और इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए कि क्या ये ओबीसी एनसीएल के दायरे में आती हैं या फिर नहीं। तो हालांकि देखिए अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि अभी इनका क्या मामला रहा है। ठीक है, तो केवल और केवल देखिए अभी ये सीबीसी में ये मैटर गया है, अभी वहाँ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। तो देखिए अभी जवाब नहीं आया है तो अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जिस प्रकार का ये सारी चीज़ें रही है, अगर आप भी सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि क्या ये ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में आती हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी देखिए जब निष्पक्ष तरीके से जांच होगी तब सारी चीज़ें पता चलेगी क्या ये ओबीसी एनसीएल के कैटेगरी में आती हैं या उसकी जो दायरे है उसका जो दायरा है उससे अधिक है। तो फिलहाल तो ये न्यूज़ यही है कि इन्होंने ओबीसी एनसीएल जो सर्टिफिकेट होता है उसका मिसयूज़ किया है, यही चीज़ें हैं। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। तो देखिए अगर हम बात करें ओबीसी जो एनसीएल है इस सर्टिफिकेट को लेकर बात करें तो आप में से बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि जानते होंगे, और बहुत ऐसे अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो एक बार हम इस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आय सीमा देखी जाती है। अगर आपका जो आय सीमा है, आपके परिवार की जो वार्षिक आय है 8 लाख से कम है, इसमें कृषि को शामिल नहीं किया गया है, तो आप एनसीएल यानी नॉन क्रीमी के अंतर्गत आते हैं। इसी के साथ साथ देखिए जो ये आय है ये 3 वर्षों का औसतन देखा जाता है। साथ ही साथ माता पिता की नौकरी या फिर उनका पद भी देखा जाता है। अगर आपके माता पिता सरकारी अधिकारी हैं और उनका जो पद है वो प्रमोशन के जरिए मिला है 40 प्लस पर, तो आप एनसीएल के पात्र माने जाते हैं। इनके जो पिता हैं पूर्वा चौधरी जी के जो पिता हैं ओम प्रकाश सारण, ये बताया जा रहा है कि ये 40 प्लस पे इनका प्रमोशन हुआ है, तो ये जो है एनसीएल के दायरे में आती हैं, यानी कि नॉन क्रीमी के दायरे में आती हैं। लेकिन सवाल देखिए इनके लाइफ स्टाइल को देखते हुए है, और साथ ही साथ इनका जो कैरी बैग है और साथ ही साथ इनकी जो विदेशी यात्राएं हैं जो कि आप सभी को पता है कि बहुत ही महंगी होती हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये एनसीएल के दायरे में नहीं आती हैं, एनसीएल के दायरे से ज़्यादा है, इनकी जो वार्षिक आय है बहुत ज़्यादा है, तभी एक इंसान इतने महंगे बैग को ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि देखिए अभी आधिकारिक तौर से पुष्टि नहीं हो पाई है। इस तरह के देखिए बहुत सारे मामले आपको देखने को मिलेंगे अभी फिलहाल यूपीएससी के अंदर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर, और साथ ही साथ ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर, और साथ ही साथ आप सभी ने पूजा खेड़कर के बाद ये सारे मामले देखने को मिले हैं। पूजा खेड़कर का मामला जो कि काफ़ी हाईलाइट हुआ था, आप सभी ने उस टाइम देखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि देखिए जैसे ही और अपडेट इसके संबंध में जारी होता है वैसे ही आप सभी को हमारे इसी चैनल मिशन एग्ज़ाम क्लियर के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी देखिए अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। और अगर आप भी ओबीसी की कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में आते हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही तरीके से अपनी जो
सर्टिफिकेट है उसको प्रस्तुत करना चाहिए। बाकी जैसे ही कोई अपडेट होती है उसकी जानकारी आप सभी को दी जाएगी। और आप क्या सोचते हैं, अगर आपने इनकी तस्वीरें देखी हैं, अगर आप इनके सोशल मीडिया पर अगर आपने इनकी पिक्चर्स देखी है, वीडियोस देखे हैं, तो आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।